जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप आपकी उम्र के अनुसार संकल्प लेकर किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं किसी भी मनोकामना को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जोर से शेयर करिएगा। हनुमान जी जितने दयालु हैं उतने ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। बस आप पूरे भाव के साथ और पूरे विश्वास मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका ये बोलना रहता है या उनका एक मानना रहता है कि हम बहुत टाइम से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, संकल्प ले लिए, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति है वो कहीं से भी अच्छी नहीं दिख रही हमको। ठीक है, मैं आपको इतने विश्वास के साथ कैसे ये बोल सकती हूँ कि हनुमान जी की कृपा ज़रूर से होती है, क्योंकि जब आप जिस दिन जय श्री राम या जय हनुमान बोलते हैं उस दिन से हनुमान जी आपके साथ हो लेते हैं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं। हम जब किसी मनोकामना को लेकर उनके पास जाते हैं और जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तब हम भूल जाते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम निकाल नहीं पाते हैं टाइम उनको देने के लिए। उस टाइम में भी वो आपके साथ रहते हैं। सुंदरकांड का एक बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगी, लाइन बोल सकती हूँ मैं, या वो जो एक संवाद था जब विभीषण जी राम जी से मिलने आए थे, उस टाइम में सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आ रहा है और ना जाने कौन सा भेद लेने के लिए आ रहा है, किस भाव से आ रहा है। तब राम जी सुग्रीव जी से पूछते हैं कि मित्र, तुम्हारी क्या नीति है, तुम क्या कहते हो इस बारे में। तब सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि उसको बांध के रखना चाहिए, हमारा वो भेद लेने के लिए आ रहा है, कुछ अगर उसने कुछ कर दिया तो उससे पहले ही उसको हम बांध के रखते हैं। तब राम जी सुग्रीव जी को धैर्य देकर बोलते हैं कि मित्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अगर वो मेरे पास आ रहा है तो अगर कोई पापी है वो मेरे पास आ भी नहीं सकता। अगर वो भेद लेने के लिए भी आ रहा है तो भी तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया है। तो अगर कुछ वैसा सोचकर वो आ रहा है तो लक्ष्मण जी संभाल लेंगे। लेकिन अगर कोई पापी जो है जिसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की है और फिर वो मेरे शरण में अगर आ रहा है तो मैं उसको त्यागता नहीं हूँ, और मेरे पास आ जाने मात्र से ही पाप जो है उसका वो नष्ट हो जाता है, चाहे वो कितना ही पापी हो। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि बिना उनके चाहें, प्रभु श्री राम के बिना चाहें या हनुमान जी के बिना चाहें, आप उनका नाम भी नहीं ले सकते अपनी ज़ुबान से। जब हम बोलते हैं ना कि किसी मंदिर में बड़े जहाँ हम जाना चाहते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना कि अब बिना उनके बुलावा आए हम जा नहीं सकते। हम कितनी भी तैयारी कर लें तो किसी न किसी कारण की वजह से वो यात्रा टल जाती है, कुछ हो जाता है ऐसा। तो वही है कि आप बिना उनकी इच्छा के आप उनका नाम भी नहीं ले सकते अपनी ज़ुबान से, उनकी पूजा तो दूर की बात है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमको किसी भी पूजा का या संकल्प का कोई फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है।
हमको उनका कृपा पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है। बस हम इतने तुच्छ हैं ना कि हमको समझ में नहीं आता है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना वो बड़े भक्त थे, फिर भी वो हमेशा कृपा पाने के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते थे प्रयत्न, तो हमारी तो क्या ही औकात है। तो आप जो पूजा कर रहे हैं, आपने जो संकल्प लिया है वो नियमित करते रहिए, धैर्य रखिए, आपको भी आपके पूजा का फल ज़रूर से मिलेगा। कुछ प्रारब्ध रहे होंगे जिस कारण वजह से हमको लेट हो रहा है उनकी कृपा का पात्र बनने में, लेकिन आप आपकी भक्ति भाव से जुड़े रहिए, आपको ज़रूर से उनकी कृपा मिलेगी। अब आ जाते हैं कि वो कौन सा उपाय है। आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप करिए। मान लीजिए कि मेरी उम्र 25 साल है और पिछले महीने मेरा जन्मदिन था, उसको 1 महीना हो गया है। तो अब मैं जो ये उपाय है उसमें मैं 26 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। ठीक है। आपको मंगलवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विकता का पूरा ध्यान रखना है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपके पूजा स्थान पर आप एक रेड कलर का आसन लगाकर बैठ जाएंगे। आपने हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आपने लगाना है। ठीक है। आपके समर्थता के अनुसार भोग प्रसाद आप रखेंगे, इमरती का भोग, लड्डू का भोग या गुड़ चने का भोग। उसके बाद आपने एक तांबे के पात्र में जल रखना है, साथ ही आपने एक गिलास में भी पानी रखना है प्रसाद में, और जो जल है उसमें आपने तुलसी का दल डाल देना है। अब आपने पूजा कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपने एक रुपये का कॉइन, एक फूल वाला लौंग, थोड़ा सा अक्षत, फूल और थोड़ा सा जल, हाथ मिलकर आपने संकल्प लेना है। आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आप किस जगह से अभी संकल्प ले रहे हैं, कौन से दिन ले रहे हैं, कौन से टाइम ले रहे हैं, किस मनोकामना को लेकर ले रहे हैं, सब कुछ आपको बोलने के बाद हनुमान जी के पास जल जो है वो छोड़ देना है। अब आपने 700 ग्राम गेहूं लेना है। ठीक है। उसी के साथ आपने एक गुड़ की डली लेनी है। गेहूं का आपने हनुमान जी की अगर मूर्ति है तो मूर्ति के सामने, अगर उनका विग्रह है तो विग्रह के सामने, पंचमुखी हनुमान जी के सामने आपने गेहूं का ढेर बना देना है और उसके ऊपर आपने गुड़ की डली रख देनी है। ठीक है। उसके बाद उसमें से मान लीजिए, जैसे मैंने बोला आपकी आयु 25 साल की है, तो आपने उसमें से 25 दाने लेने हैं। ठीक है। हनुमान जी को आपने पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके जो चोला हम चढ़ाते हैं, वो जो पीला सिंदूर है उनके पैर पे आप लगाएंगे और वो सिंदूर लेकर आपने वो गेहूं के दानों में लगा देना है। ठीक है। अब आपने पहले तो 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है। उसके बाद जो आपने गेहूं लिया था उसमें से एक दाना लेकर अपने हाथ में रखकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब जितनी आपकी उम्र है उतना आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उतनी बार आपने गेहूं एक एक करके अपने हाथ में लेना है और वो साइड में रखते जाना है। हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद लास्ट में आपने एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। वापस से आपने 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करना है और लास्ट में हनुमान जी की आरती आपने कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद आपने जो दिया है वो शांत होने के बाद जो भोग प्रसाद रखा है, जो पानी रखा है, वो आप वहाँ से उठा लीजिएगा। अब जो गेहूं है और जो गुड़ है वो आपने उसमें थोड़ा सा दक्षिणा जितनी आपकी समर्थता हो, 11, 21, 51 लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपने वो वहीं पर रख कर आ जाना है। ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी
जिस मनोकामना को लेकर आपने ये किया है वो शीघ्र अति शीघ्र फलित होगा। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, आप ये ज़रूर से करके देखिएगा पूरे भाव और विश्वास के साथ। जो लौंग और जो कॉइन आपने रखा था वो आप आपके पास ही रखेंगे। कभी भी जब आप किसी बड़े काम के लिए बाहर जा रहे हैं तब उस टाइम में वो आपके साथ ही रहना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।